इमरान खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ी तकरीर, किसने क्या कहा यह हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान के 22वें वज़ीर आज़म इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख़ साज़ को आलम इस्लाम के साथ साथ पूरी दुनिया में कदर की निगाह से देखा गया था। उनके अल्फाज, उनके लहजे ने उन्हें लीडर और एक सच्चा लीडर के तौर पर दुनिया में एक नई पहचान दी थी और दुनिया अब इमरान खान के डॉक्ट्राइन पर गहरी नज़रें रखने पर मजबूर हो गई थी। इमरान खान की इस तकरीर से पहले पाकिस्तान के 9वें वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर काफ़ी चर्चे में रही थी। इनकी शोला बयानी ने उन तारीख़ रकम की थी। इन दिनों इमरान खान के साथ साथ पीपल पार्टी के बानी और बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो का काफ़ी चर्चा हो रहा था और पीपल पार्टी ये क्रेडिट लेना चाह रही थी कि सबसे पहले उनके बानी ने अक़वाम मुत्तहिदा में अक़वाम आलम और भारत की बैंड बजाई थी। नाज़रीन, हम आपको यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा की जाने वाली तकरीर के हवाले से बताते चलें। 72 सालों में कई मरतबा ऐसे मौक़े आए हैं जो पाकिस्तानी हुक्मरानों की अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर इंतहाई अहमियत की हामिल थी और कुछ मौक़ों पर तर्ज़ अमल पर दुनिया में पाकिस्तान के बारे में एक ख़ास तासुर उभरा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 1965 और 1971 की पाक इंडिया जंगों के हवाले से बाहैसियत वज़ीर ख़ारजा सलामती कौंसिल में की जाने वाली तकरीर को बहुत सराहा गया था। 22 सितंबर 1965 को सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास के खिताब में कहे गए भुट्टो के ये जुमले कई सालों तक ज़बानो ज़दे आम रहे थे। उन्होंने कहा था कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे, हम अपने दफ़ा में लड़ेंगे, हम अपने वक़ार के लिए लड़ेंगे, हम ज़िंदगी के लिए नुशरमुन्नमा देने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा नामो निशान मिटा दिया जाए। हमने अपने वक़ार के लिए लड़ने का फ़ैसला किया है, पाकिस्तान के खातिर फ़ैसला किया है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि इन दिनों भुट्टो की जो तकरीर रेडियो में नशर की जाती थी, ये तकरीर अंग्रेज़ी में होती थी, लेकिन बाज़ारों, होटलों और दुकानों में जहाँ रेडियो पर तकरीर सुनाई जाती थी, लोगों के हजूम लग जाते थे। लोग अंग्रेज़ी नहीं जानते थे, लेकिन भुट्टो के लहजे से जानते थे कि यह पाकिस्तान की दिल की आवाज़ है और वाकई ही भुट्टो हर दिल की आवाज़ बन गए हैं। इस सबूत डाका से एक दिन कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कह रहे थे कि मैं आज यहाँ किसी शर्मनाक हथियार फेंकने की तकरीर में शिरकत करने नहीं आया। अगर तक सलामती कौंसिल हथियार फेंकने के अमल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है तो मैं वाज़िया तौर पर बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी सूरत ऐसा नहीं होने दूंगा। आज अक़वाम मुत्तहिदा मुझे उन फैशन गरों की तरह लग रही है जो मद्दुमा हकीकत को मेकअप करके काबिल दीद बनाने की कोशिशें करते हैं। रूस के मुस्तकिल बंदूक ज़दों की बात करते हैं। जनाब रूसी बंदूक साहब, इस हकीकत पर भी आप गौर फरमाएं कि मुझे एहसास है कि आप एक बड़ी ताकत के नुमाइंदे हैं और आपका रवैया और तर्ज़ अमल से इसकी अक्कासी हो रही है। जिस अंदाज से आप अपने सीने का जहर निकाला है, जिस तरह आप बार बार मेज़ पर मुक्के बरसा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं देख रहा हूँ कि आप साथ साथ मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन मैं मुस्कुरा नहीं सकता क्योंकि मेरे दिल से खून बह रहा है। मैं आपकी सलामती कौंसिल से जा रहा हूँ। मैं अपने लिए और अपने मुल्क के लिए बाइस शर्म समझता हूँ कि मैं यहाँ ज़रूरत से ज़ाहिद यहाँ ठहरूँ। आप हम पर कोई भी फ़ैसला थोप दें और सेल्स के मुआहदे से बदतर मुआहदा कर लें। हमले को कानूनी करार दे दें, कब्ज़े को कानून के आइन मुताबिक करार दे दें और 15 दिसंबर 1971 से पहले जो कुछ था उसे गैर कानूनी कर दें। लेकिन मैं वाज़िया कर दूं कि मैं किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। हम जंग करेंगे, हम वापस जाके जंग लड़ेंगे। मेरी कौम मेरी तरफ देख रही है। मैं किसी सूरत भी हम पर ठोसे गए हथियार फेंकने के अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा जिसके नतीजे में हम आधा मुल्क खो दें। हम अपनी सलामती कौंसिल को अपने पास रखें। ये लीजिए, मैं जा रहा हूँ। इसके साथ ही भुट्टो अपनी तकरीर के नोटिस फाड़ते हुए वफद के साथ इजलास से वॉकआउट करके हॉल से बाहर आ गए थे। भुट्टो के इस फेल पर अवाम ने उनको काफ़ी सराहा और भुट्टो इसी मकबूलियत पर एक बड़ी जमात के बड़े आलमी लीडर बनकर उभरे थे। ठीक 48 साल बाद इसी फ़ौरन में इमरान खान ने भी अक़वाम आलम को इसका असली चेहरा दिखाया और यूरोप और अमेरिका की बेहिसी पर उन्हें याद कराया कि अगर कश्मीर पाकिस्तान का इसलिए नज़रअंदाज किया गया कि भारत एक बड़ी मंडी है तो पाकिस्तान हथियार उठाएगा और लड़ेगा। उन्होंने ज़ुबानी और फिलबंदिया तकरीर करके हॉल में बैठे हुए लोगों को अबदीदा कर दिया और बताया कि पाकिस्तान को दहशतगर्द कहने वाले मुल्क खुद इस दहशतगर्दी के स्पॉन्सर हैं। इमरान खान ने कहा कि आलमी बरादरी को चाहिए कि वो 1.2 अरब की आबादी वाली मार्केट को खुश करने के बजाय इंडिया को कश्मीर की पॉलिसी बदलने पर मजबूर करे।
अगर ये जंग हुई तो पाकिस्तान आखिरी हाथ तक जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये धमकी नहीं, ये वार्निंग है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में 80 लाख अफराद कर्फ्यू में है और ये जब कर्फ्यू उठेगा तो वहाँ खून की नदियाँ बहेंगी। किसने सोचा था कि जब खून की नदियाँ बहती है तो क्या होता है। 13,000 नौजवानों को हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर लेके गए और कभी उन नौजवानों के नुक्ते नज़र से सोचा है कि वो इस वक्त किस कैफियत से गुजर रहे होंगे कि जब उन्हें मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरें मिल रही होंगी। उन्होंने मुतनबा किया कि उनमें से कुछ इंतहा पसंद की तरफ जाएंगे और इसके नतीजे में एक और पुलवामा होगा। इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगेगा। इस्लामी दहशतगर्दी के इस्तेमाल होगी कि जैसे सुनकर दुनिया चुप हो जाती है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी रिपोर्टों के मुताबिक कश्मीर की 1 लाख से ज़ाहिद लोग मारे जा चुके हैं और हज़ारों रेप हो चुके हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, क्या किसी ने सोचा कि इंडिया के 18 करोड़ मुसलमान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, दुनिया भर के मुसलमान क्या सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वो किसी कमदर्द खुदा के बच्चे हैं। लोगों का दिल दुखेगा और वो फिर बंदूक उठा लेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 80 लाख कश्मीरियों को कर्फ्यू में रहने पर मजबूर किया हुआ है। अगर मगरिब में 80 लाख जानवर कैद कर लिए जाएँ तो जानवरों के हकूक़ की तंजीमें मुतहर्रिक हो जाएगी। और उन्होंने सवाल उठाया कि कोई भी ऐसा कैसा कर सकता है कि इसके लिए RSS का नज़रिया समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी इस तंजीम के ताहयात रुकन है और ये तंजीम नस्ली बालादस्ती के पर यकीन रखती हैं और नस्ल कशी करना चाहती है इंडिया में और मुसलमानों पर और ईसाइयों के ख़िलाफ़ है। RSS की नज़रिया नफ़रत का नज़रिया है और इसी की वजह से गांधी का कत्ल हुआ था। इसी नज़रिए की वजह से इंडिया की रियासत गुजरात में 2000 लोगों का कत्ले आम हुआ था। उन्होंने कहा कि जब कोई बालादस्ती के इस सोच को अपनाता है और गरूर और तकब्बुर का शिकार हो जाता है और इसी चीज़ ने इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कश्मीर वाला फ़ैसला करवाया। इमरान खान ने कहा कि इंडिया की तकरीर मुस्बत जवाब नहीं मिला तो हम पर इल्ज़ाम लगाया और मैंने जवाब में उनको बलूचिस्तान में कार्रवाइयों का बताया। उन्होंने कहा कि जब एटमी ताकत का आमने सामने का अमकान हो तो अक़वाम मुत्तहिदा की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो मुदाखलत करे। इमरान खान ने तकरीबन 1 घंटे की तकरीर में कहा कि कश्मीर की सूरत हाल 2 ममालिक के दरमियान एटमी जंग शुरू करवा सकती है। इमरान खान ने अक़वाम आलम के सामने जो सवालात उठाए उन पर अब आलमी मीडिया ने भी डेटा देना शुरू कर दिया था। भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर का इन्हिसार उस वक्त के हालात और आज ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान और भारत के हालात बदल चुके हैं। ताहम पिछले 50-55 सालों में ख़ित्ते में बहुत कुछ तब्दील हो चुका है और दोनों ममालिक एटमी पावर भी बन चुके हैं और एटमी पावर भी लिहाजा इस मौजूदा दौर में इमरान खान की तकरीर में दुनिया को हकीकत में सोचने पर मजबूर कर दिया। मज़ीद अपडेट जानने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।